हेलो फ्रेंड्स, हमारे आपके लिए दूसरा पार्ट लेकर सॉरी वो थोड़ा लेट होगा क्योंकि बीच में हमारी हेल्थ ख़राब हो गई थी। तो हमने पिछले पार्ट में बताया कि हमारे जो मंत्री हैं उनके बारे में बताया था कि प्रथम मंत्री कौन कौन के थे। अब उससे हम आगे बढ़ते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 3 जून 1947 को आया था। और 18 जुलाई 1947 को स्वीकृत किया गया था। मतलब कि जो हमारा भारत देश है उसको स्वतंत्र करने के लिए एक अधिनियम लाया गया था। वो 3 जून 1947 को लाया गया था और उसे 18 जुलाई 1947 को स्वीकृति प्राप्त कर दी गई थी, जिससे हमारा संविधान बन सके। तो इसके अनुसार हमारे मंत्रिमंडल का पहली बार गठन हुआ था। तो उसके पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। दूसरे गृह एवं सूचना मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। मतलब इसमें कुछ मंत्री हद तक वैसे ही हैं जैसे पहले मंत्री चुने गए थे स्वतंत्रता से पहले, वैसे के वैसे मंत्री अभी भी हैं। कृषि मंत्री राजेंद्र प्रसाद, शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और जो हमारे राजेंद्र प्रसाद थे, वो कृषि मंत्री थे, वो हमारे संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष भी थे। तो ये हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे। तो ये क्वेश्चन कई बार आ सकता है, तो इसे ध्यान से रखें। और रेलवे मंत्री जॉन मैथाई, वित्त मंत्री टी शेट्टी और विधि मंत्री बी आर अम्बेडकर और श्रम मंत्री जगजीवन राम, रक्षा मंत्री बलदेव सिंह, स्वास्थ्य मंत्री अमृत कौर। ये हमारे भारत की पहली महिला मंत्री थी स्वास्थ्य मंत्री में। तो उद्योग मंत्री श्याम प्रसाद मुखर्जी। और प्रमुख समितियां, तो ये कुछ प्रमुख समितियां जो हमारे पेपर में कई बार भी पूछ ली जाती है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट समिति है वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू की, क्योंकि इनकी इतनी समिति थी, लेकिन जो मतलब मेन है उनको हमने उठा लिया है। तो इनकी पहली श्रम शक्ति समिति जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की थी, संघीय संविधान समिति जो भी पंडित जवाहरलाल नेहरू की थी, और प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल की थी, और प्रारूप समिति बी आर अम्बेडकर की, और मौलिक अधिकार समिति सरदार पटेल जी की। और सरदार पटेल जी का हमारे देश की रियासतों को इकट्ठा करने में बहुत बड़ा हाथ है। तो कई बार ये पूछ लिया जाता है कि हमारे देश को इकट्ठा करने में, देश को बनाने में सबसे महत्वपूर्ण हाथ किसका लगा है, तो सरदार पटेल का। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। और मौलिक अधिकारों की उपस्थिति जेबी कृपलानी। और नियम व प्रक्रिया समिति राजेंद्र प्रसाद, संचालन समिति राजेंद्र प्रसाद, कार्य संचालन के एम मुंशी, और झंडा समिति जेबी कृपलानी, और राष्ट्रध्वज समिति राजेंद्र प्रसाद। तो हम अगले पेज पर पढ़ते हैं। संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। ये हमारे क्वेश्चन आ जाता है कि संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया, तो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया गया। यानी कि संविधान बनने के 2 दिन पहले, गणतंत्र दिवस बनने से 2 दिन पहले ही हमारे राष्ट्रगान को अपनाया गया था, 24 जनवरी 1950, ध्यान रखना। और 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने राष्ट्रपति बने थे, और 24 जनवरी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति बने थे भारत के। और संविधान की विशेषताएं, तो संविधान की कुछ विशेषताएं हैं जिनमें हमारे संविधान की कुछ विशेषताएं, जिनमें पहली विशेषता है लिखित एवं विशाल संविधान, कठोर एवं लचीले संविधान। हमारा भारत का प्रथम विशाल संविधान है। सबसे पूरे भारत में सबसे बड़ा संविधान हमारे भारत का ही है। और हमारे भारत का संविधान न ज़्यादा कठोर है, न ज़्यादा लचीला, मतलब कि इसमें इतना कठोर भी नहीं है कि इसमें हम परिवर्तन नहीं कर सकते, और ना ही इतना लचीला है कि इसमें हम परिवर्तन ना कर सकें। और हमारा जो भारत है वो लोकतांत्रिक गणराज्य, सरकार की जनता में नीत होना। हमारा मतलब संविधान बना है जो जनताओं द्वारा, जनता ने जिन लोगों को चुना था उन्होंने संविधान बनाया, यानी एक तरीके से जनता ने ही संविधान को बनाया। पंथ निरपेक्ष संविधान है। और पंथ निरपेक्ष शब्द यह 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था। ये भी पूछा जाता है, जिसके तहत सभी धर्म एवं जाति बराबर हों। और संप्रभुता संपन्न
समाजवादी गणराज्य स्वरूप। इनके आप मैं आपको थोड़ा जूम करके बता देता हूँ, आप इनमें से लिख लेना और इनको पढ़ लेना, क्योंकि मुझे थोड़े हेल्थ इशू आ रहा है इसलिए मैं एक्सप्लेन ठीक से नहीं कर पा रहा। बंधुत्व, राष्ट्रीय एकता, अखंडता, यानी राष्ट्र में एकता और अखंडता बनाए रखना, जिसका अर्थ है। और जो हमारा दूसरा जी हमारा पहला चैप्टर खत्म हो गया है, इसका पार्ट हमने पहले भेज दिया। अब हमारा दूसरा चैप्टर है वो हम अगली वीडियो में चालू करेंगे। धन्यवाद। जो कि आपको कल या परसों तक मैं कर दूंगा, 50-50 में कर दूंगा, ठीक है। धन्यवाद।